जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं भगवान राम और भगवान शिव के बीच कितने संबंध बनते हैं इस बात की विशद समीक्षा के साथ। आइए आद्योपांत इसका श्रवण करते हैं। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि सेवक स्वामी सखासी अपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात भगवान राम और भगवान शिव के बीच तीन संबंध है, आदमी दो और संबंध तीन। सेवक का, स्वामी का और सखा का। सेवक और स्वामी अर्थात दोनों एक दूसरे का सेवक और स्वामी है। अगर एक सेवक तो दूसरा स्वामी और दूसरा सेवक तो पहला स्वामी। तो सेवक और स्वामी के ये दो संबंध दोनों एक दूसरे के साथ बनते हैं। तदुपरांत सखा का संबंध है दोनों व्यक्ति के बीच। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। और इस चीज की बड़ी ही विलक्षण व्याख्या उस समय उभर कर सामने आती है जब भगवान शिव के विवाह के समय उनको मनाने के लिए भगवान राम जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो इन तीनों संबंधों की दुहाई वह देते हैं भगवान शिव के सामने। सविस्तार पार्वती की कथा सुनाकर और भगवान राम भगवान शिव से इस बात का अनुरोध करते हैं कि मैं आपके पास कुछ बात लेकर आया हूं। और उस बात के साथ वह अपने तीनों संबंधों की दुहाई देते हैं। कहते हैं कि हमारे और आपके बीच तीन संबंध बनते हैं, सेवक का, स्वामी का और सखा का। और जो बात मैं कहने आया हूं या तो आप उसे स्वामी बनकर स्वीकार कर लीजिए, अथवा सेवक बनकर स्वीकार कर लीजिए, अथवा सखा बनकर स्वीकार कर लीजिए। लेकिन मैं जो कहने आया हूं इसको आप अवश्य स्वीकार कीजिए। और भगवान राम कहते हैं भगवान शिव से कि अब विनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज ने जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगय दे। बड़ी ही सुंदर व्याख्या है इस दोहे की। कहते हैं इसमें गोस्वामी जी महाराज कि भगवान राम ने कहा भगवान शिव को कि अब विनती मम सुनहु शिव। इसमें तीनों संबंधों की दुहाई देते हैं भगवान। कहते हैं कि अगर आप अपने को स्वामी मानते हैं और मुझको सेवक मानते हैं तो एक सेवक स्वामी से विनती करने आया है कि अब विनती मम सुनहु शिव। और अगर यह संबंध आपको पसंद नहीं, अगर आप दूसरा संबंध मानते हैं तो हम एक दूसरे के मित्र हैं, सखा है। और मित्रता में प्रेम पूर्वक एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कुछ जबरदस्ती भी करता है और उसको मानना पड़ता है। तो अगर आप मुझको सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो फिर मैं आपसे प्रेम पूर्वक कुछ जबरदस्ती करने आया हूं कि जौ मो पर निज ने। और अगर यह दूसरा संबंध भी आपको स्वीकार नहीं तो फिर आपके और मेरे बीच एक तीसरा संबंध बनता है कि मैं स्वामी हूं और आप मेरे सेवक हैं। और इस अर्थ में एक स्वामी एक सेवक को आदेश देने आया है कि जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगय दे। इस प्रकार इस दोहे में अब विनती मम सुनहु शिवा। भगवान राम का कहना है कि अगर आप स्वामी मैं सेवक तो मेरी विनती मान लीजिए। जौ मो पर निज नेह, अगर आप हम दोनों सखा तो प्रेम पूर्वक हमारी कुछ जबरदस्ती मान लीजिए। और अगर मैं स्वामी और आप सेवक तो जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगय दे। तो मैं आपको आदेश देता हूं, मेरा आदेश मान लीजिए और जाकर पार्वती से विवाह कर लीजिए। और इसको भगवान शिव बड़े सोच में पड़ जाते हैं और अंत में कहते हैं कि मैं आपका एक संबंध स्वीकार करता हूं, ना मैं सखा का संबंध स्वीकार करता हूं, ना मैं स्वामी हूं और ना आप सेवक हैं, इसको मैं मानता हूं। हाँ, आप स्वामी हो और
मैं सेवक हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। कि कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। अर्थात मैं सेवक और आप मेरे स्वामी, इस संबंध को स्वीकार करते हुए मैं पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार राम और शिव के बीच संबंधों की रोचक व्याख्या को गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में बड़े विलक्षण तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसको सुनकर मन आनंदित हो जाता है। जय श्री राम।